अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो तुमसे शादी कौन करेगा? एक वक्त था कि जो ही 25 साल की उम्र होती थी, लोग पूछने लग जाते थे कि अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की। और अब वो वक्त है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर लोगों की लेट शादी हो रही है और कोई तो शादी करने के लिए तैयार भी नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इतनी एज गैप हो गया है कि पहले 25 साल से पहले ही शादी हो जाती थी और अब शादी इतनी लेट हो रही है। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर समझते हैं। सबसे पहला जो इशू है वो है इनकम का, कि इनकम अच्छी होनी चाहिए तो शादी होगी, अदरवाइज शादी होगी ही नहीं। या फिर अगर कोई पर्सन कर भी लेता है शादी तो वो शादी के बाद ही पछताता है कि यार मेरी पहले इनकम होती, देन ही ये वाला मैं स्टेप ले लेता। और उसके बाद जब उसकी इनकम अच्छी नहीं होती तो वो अपना घर नहीं खरीद सकता, और जब अपना घर नहीं खरीदता तो एक शादी की डिमांड होती है कि आपका अपना घर होगा देन ही शादी होगी। क्योंकि लड़की वालों ने भी देखना होता है कि मेरी बेटी ये खुश होगी इधर या नहीं होगी, और लड़के को ये देखना होता है कि मैं अपनी फैमिली को खुश रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा शादी के बाद। और इसलिए पहले लड़का इनकम सही करता है और उसके बाद ही शादी की तरफ जाता है। और दूसरा जो मेन इशू है वो ये है कि प्रायोरिटीज़ हमारी चेंज हो गई हैं। और प्रायोरिटीज़ में ये हुआ है कि पहले सबसे पहले एजुकेशन आ गई है, और उसके बाद कैरियर आ गया है, और उसके बाद घर बनाना आ गया है, और उसके बाद ये शादी लास्ट प्रायोरिटी बन गई है। पहले जो था ना वो प्रायोरिटी ये फर्स्ट में आ जाती थी, और उसके बाद लोग कहते थे कि हम कमा लेंगे किसी तरीके से। लेकिन अब ये है कि पहले पढ़ना है, हमें स्टडी कंप्लीट करनी है, और उसके बाद हमें कैरियर भी देखना है, और कैरियर देखने के बाद हमने अपना घर भी बनाना है और अपनी गाड़ी भी लेनी है। और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद एक प्रायोरिटी आती है शादी की। और चौथा जो इशू है वो तलाक का है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे सुनते हैं कि तलाक हो जाती है, मियाँ बीवी के अंदर कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। और जो एक नौजवान पर्सन देखता है इस चीज़ को कि यार इतनी तलाक़ें हो रही हैं, अगर मैं भी शादी करूँगा तो वो तलाक हो गई तो फिर मैं क्या करूँ, उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है ना। एक सिंपल सा कन्फ्लिक्ट भी आ जाए तो वो कन्फ्लिक्ट तक रिजॉल्व नहीं होता, और वो कन्फ्लिक्ट भी लीड करता है तलाक की तरफ कि अब तो तलाक हो जाएगी। और अगर हम एग्जांपल लें, एक कन्फ्लिक्ट मियाँ बीवी के पर्सनल बातों में हो गया, आइडियाज़ शेयरिंग में कन्फ्लिक्ट आ गया, और उस कन्फ्लिक्ट में ये होता है कि तलाक हो जाती है, या फिर रिलेशनशिप में इतनी दूरी आ जाती है कि समझ से चीज़ बाहर हो जाती है। आपकी नज़र में एक पर्सन को शादी कब करनी चाहिए? क्या कैरियर सेट करने के बाद करनी चाहिए, या फिर पहले शादी कर लेनी चाहिए और उसके बाद कैरियर सही ऑटोमेटिकली हो जाएगा? मतलब कि मैं देखता हूँ कि पर्सन्स कहते हैं कि आप एक मरतबा शादी कर लो और उसके बाद जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी देन ही आप काम करोगे। कमेंट के अंदर अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।